रविंद्र अरोड़ा जी, न्यू जर्सी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन और सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ और मैं पिछले 15 साल से बाहर रह रहा हूँ। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि किसी के साथ अगर लगाव हो गया हो तो उससे कैसे क्या आसक्ति हाँ, ठीक, बढ़िया बात। शास्त्रीय शब्द आसक्ति ही है, पर ये आसक्ति जा नहीं सकती, बहुत कठिन है। ले नाम है आसक्ति, आसक्ति कहीं भी, लेकिन जाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। आसक्ति, समस्त आसक्तियों का नाश कराने में भगवान समर्थ हैं, और भगवान से हम प्रार्थना करें, भगवान का नाम जप करें तो इससे सब आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। भगवान का नाम बहुत सामर्थ्य रखता है। नाम जपते हो? हाँ जी। आसक्ति हुई नाम में? हाँ जी। तो फिर कहीं आसक्ति रह नहीं जाएगी। अगर नाम में आसक्ति हो गई तो फिर वो कहीं आसक्ति नहीं रहने देता। ये निज अनुभव ये कहो खगेसा, नहीं ये तभी जब जपा करते हैं सुबह 4 बजे उठ के तो मन विचलित हो जाता है। मन को जाने दो, आप कुछ मत करो तो मन क्या कर लेगा। आपके दस्तखत के बिना पहली बात तो समझ लो, वो भय दिखाएगा, प्रलोभन दिखाएगा, पर आपके दस्तखत के बिना मन कुछ कर नहीं सकता। कर सकता है? आपने ऐसा देखा कभी कि आपने स्वीकृति ना दी हो, मन ने कर लिया हो? आप कहेंगे चलो अच्छा कर लेते हैं, तभी वो करेगा। तो मन अगर हमारा गलत मार्गों का चिंतन कर रहा है, वो भाग रहा है, और हम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि जप रहे, तो मन ना लगने पर जहर पिलाया जाए तो मर जाओगे ना। आप उसमें दलील नहीं रख सकते कि हमने मन लगा के तो नहीं पिया। अच्छा, मन ना लगने पर अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे ना। मन ना हो पर भी कोई छुआ दे आग तो जल जाओगे ना। तो मन ना लगने पर भी नाम तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा देगा। हमारी बात मान लो। जब ये साधारण प्राकृतिक वस्तुएं अपना स्वभाव और प्रभाव रखती हैं तो भगवान का नाम भी अमित महिमाशाली है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशो। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो तो ज्ञान आ जाएगा। जहां आसक्ति है वो फिर ज्ञान नष्ट कर देता है। अच्छा, कहाँ आसक्ति हो सकती है हमें बताओ। पहली बात हम रखते हैं रुपया। रुपये में आसक्ति क्यों? क्योंकि भोग सामग्री मिलती, बस। नहीं, रुपये में कोई आसक्ति नहीं। क्यों? हमारी इस बात से सहमत हो आप? हम रुपये में इसलिए आसक्त होते हैं क्योंकि उससे सामग्री मिलती है, भोग सामग्री। कुछ भी खरीद सकते हो, नहीं तो हम 2000 के नोट 1 ट्रक आपको दें, खुशी होगी आपको? क्योंकि वो प्रयोग में आने वाला नहीं है। तो रुपये का महत्व है भोगों के कारण। अब भोगों पे आ जाइए तो खान पान देखना सुनना, इन सब भोगों के परिणाम में एक आखिरी इच्छा होती है, जनेंद्रीय भोग, काम। और काम भोग कहां से होता है आप बस देख लो। मतलब गिरते गिरते हम कहां गिरते हैं जाकर के देख। धर्मयुक्त काम भगवान की प्राप्ति में सहयोगी है, अधर्मयुक्त काम नरक पहुंचाने में काम आएगा। तो इसलिए हम नाम जप करते हुए मन की उस बात में दस्तखत करें जो सत है, और जो असत है तो हम उसे काटते हैं। धर्मयुक्त क्रियाओं के लिए जब मन संकल्प करे तो हमें दस्तखत कर देना चाहिए, अधर्मयुक्त क्रियाओं में नहीं तो फिर तो पतन हो जाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते। अगर पाप बनने लगे तो भजन भी बंद हो जाएगा, नाम में अश्रद्धा हो जाएगी, नाम नहीं जप पाओगे। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न कर। यह बड़ा तमाशा है भगवान की माया का, कहां फंसाते यार। आप विचार करके देखो, बस इतना ही जीवन का सुख है। यही दुर्लभ हो मानुषो देहो, यही दुर्लभ मनुष्य शरीर का फल है यार। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर का तो ये फल नहीं हो सकता। ये तो पशु पक्षी साप जीवनिया मनुष्य योनि का फल है। काम आदि पर विजय प्राप्त करके परमात्मा में स्थित होना पक्का मान लो। आज कर लो चाहे किसी युग में करना, जब तक नहीं करोगे तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, ऐसे भटकना होगा। जितना बैंक बैलेंस है यहीं रह जाएगा, जितने मित्र हैं सब यहीं रह जाएंगे, ये शरीर जिसके लिए पाप कर्म किया ये भी यहीं जल जाएगा, केवल कर्म साथ जाएगा। अगर भजन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। जब ये ज्ञान आ जाएगा ना तो कहीं आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति का जब ज्ञान के द्वारा ऑपरेशन होता है तो कहाँ आसक्ति है? कहाँ आसक्ति है?
आप हमें बताओ है कहाँ आसक्ति? बहुत गलत जगह आसक्ति है। इस शरीर से दुर्गंध निकलती है। गर्मियों में जब इधर से कभी किसी के, तो देखो कैसा, और फिर छिड़क के देखो नाक से कान से मल, मुंह से, और नीचे के तो मल के द्वार हैं, मूत्राशय मलाशय से जुड़े हुए द्वार हैं। यार कहाँ आसक्ति? आसक्ति सच्चिदानंद रूप में हो, उनके नाम में हो, धाम में हो, तो बात बने। आसक्ति कहाँ? दुर्गंध युक्त नाशवान शरीर में आसक्ति। ए भाई, भजन करो तो शुद्ध बुद्धि हो, तब आपको पता चलेगा। अब कछुनाथ न चाहिए, अंदर आएगा प्रभु, नहीं नहीं नहीं। जैसे वमन है ना, खाने का मन नहीं होगा, वमन माने उल्टी। जैसे मल दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती। जैसे एक सुंदर खीर हो और कान में कोई बता दे इसमें विष मिला है, तो खा नहीं सकते। ऐसे इन संसार के भोगों से घृणा और भय पैदा हो जाता है उसको जो भगवान का भजन करता है। अरे नहीं, जब अंदर आनंद मिलता है ना, तो बाहर फिर मन नहीं जाता। निज सुख बिन मन होई की थीरा। तो मुझे लगता है भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, वो आपको ज्ञान दे, तो हर जगह से आसक्ति हट जाएगी, हर जगह से आसक्ति हट जाएगी। जी। मनीषा नेहा जी, राधा कुंड से। महाराज महाराज जी, आप कहते हैं कि ब्रिजवासी के टूक से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज जी, हम ब्रिजवासी हैं तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हमें श्री जी के लिए वो अनन्य भाव कैसे आएगा? पूरा शब्द सुनोगे तो किसका प्रश्न है? पूरा शब्द सुनोगे तो उत्तर है। ब्रजवासियों का टूक भजन कराता है और भजन से भगवत प्राप्ति होती है। पूरा शब्द सुनो ना। ब्रजवासियों का अन्न भजन कराता है, क्योंकि एक एक टूक मांग लेते हैं तो आगे अभिमान गलित होता है, दैन्यता होती है। और पवित्र अन्न ब्रजवासियों का, ब्रज भूमि में जो वास करते हैं, पवित्र अन्न है, तो उनका जब टुकड़ा लिया और रात दिन भजन किया, तब भगवत प्राप्ति होती है। तो तुम रात दिन भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो गोपियों की मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक वृत्ति भी ऐसी नहीं है जो कृष्ण से विलग हो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ब्रजवासियों की कैसी वृत्ति है? कृष्णाकार वृत्ति है। ब्रजवासी किस बात से सम्माननीय है? श्री कृष्ण के निज जन है, वो श्री कृष्ण के प्रेमी है। और जो श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण से मतलब नहीं रखता है, तो हमें लगता है वो ब्रजवासी होते हुए भी ब्रजवासी नहीं है। क्योंकि कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण प्रेमी ना हो। अगर श्री कृष्ण प्रेमी नहीं, शराब पीता है, मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, कहता हम ब्रजवासी हैं, तो मान सकते हैं कि पड़ोस में कंस भी तो था, पड़ोसी तो था कंस, जो ब्रजवासियों का विरोधी, श्री कृष्ण का विरोधी, धर्म का विरोधी था नहीं। तो जो हमारे इस 84 कोष के अंदर में रहते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, हमें लगता है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के नहीं है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का जन बिना भगवान को भोग लगाए कुछ पाएगा नहीं। तो क्या शराब और मांस भोग में रख सकता है? नहीं। फिर वो कैसे पा सकता है? इसका मतलब वो भगवत विमुख है। देखो, इसी ब्रज में बड़े बड़े महापुरुषों ने घास लता पशु पक्षी बनने की आकांक्षा की। क्यों? कहा कि ब्रजवासी प्रेमियों की चरण रज उड़ के पड़ जाएगी। उद्धव आदि महापुरुष, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु भीक्षण सा। तो यहां सब महिमा जितनी है तो प्रभु से। यदि आप प्रभु का चिंतन नहीं करते, प्रभु के भजन में नहीं हो, प्रभु की सेवा नहीं करते, प्रभु को अपना नहीं मानते, तो फिर वो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा कि ब्रजवासी का लाभ क्या है। जैसे हमारे यहां वर्णन हुआ कि धन्य है वृंदावनवासी। तो अब वृंदावनवासी कौन धन्य है? बोले जो जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। वृंदावन वसिके इतनो बड़ो सयान। जुगल सरकार के भजन एक पलक झपकने को भी न छोड़े, रात दिन भजन। बोले वही। तो श्री कृष्ण प्रेमी बराबर ब्रजवासी, ब्रजवासी बराबर श्री कृष्ण प्रेमी।
इससे तो भगवत प्राप्ति है ही। आप समझ पा रहे? नहीं, आपको इसमें कोई संशय? अब हम प्रभु के कहला करके, प्रभु के गांव के, प्रभु के घर के, प्रभु के निज जन कहलाकर प्रभु के ना हो, प्रभु का भजन न करे, प्रभु से विपरीत आचरण करे, बहुत निरपेक्ष भी हैं, बहुत प्रेमी भी हैं। इतने प्रेमी कहते ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण, नंद बाबा की शपथ खा के कहते। लेकिन कौन ब्रजवासी जो रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उनका जीवन समर्पित है। ब्रजवासी है। आज कोई भी हमें लगता है ऐसा ब्रजवासी नहीं होगा जिसके घर में ठाकुर सेवा ना हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, मायरी मुहि लागे वृंदावनी को। पर अब कुछ आधुनिकता में जैसे है तो फिर वो ये नहीं करना चाहे। समस्त ब्रजवासियों से प्रार्थना है, कोई भी ब्रजवासी, वैसे प्राय नहीं करते, पर कोई भी ब्रजवासी इस आधुनिक प्रभाव में ना फंसे कि मदिरा पीना, मांस खाना या गंदे, ये हमारे ब्रजवासियों में नहीं। ये सब श्री कृष्ण अनुरागी, ये तो माखन मिश्री का भोग प्रभु को लगा के रात दिन प्रभु के लिए ही तैयारी करते रहते थे। आज श्री कृष्ण के लिए ये भोग, ये भोग, ये अपनी शुद्ध ही नहीं रहती थी। है ब्रजवासी अब भी वैसे ही है, पर कुछ हवा चलने लगी है, कुछ हवा ऐसी चलने लगी जो अपने स्वरूप को भूल करके मनमानी आचरण करने लगे। तो बच्चा, उन्हीं ब्रजवासियों को भगवत प्राप्ति होगी जो भगवान के नाम जप में, भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को अपना मानते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। जो भगवान से विमुख हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान से विमुख होकर विमुख आचरण करने से तो अनुभव ही नहीं होगा कि हमारे श्री कृष्ण है, और जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक फिर भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो मीरा जी हैं, वो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ऐसे हर ब्रजवासी की ठसक है, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण। कोई कन्हैया को दोस्त मान रहा है, कोई कन्हैया को पुत्र मान रहा है, कोई कन्हैया को स्वामी मान रहा है। इन्हीं भाव से तो ब्रजवासी जनों की महिमा है। मेरा सखा, मेरा पुत्र, मेरा भैया कन्हैया। तो अब अगर ये भाव नहीं है और संसार राग में, तो खुद उसको अनुभव होगा कि कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाव से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो ये भूमि भाव भूमि है, इस भूमि में भाव बनता है, और भाव बिगाड़ लिया तो फिर मतलब क्या रहा। देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि जय विजय निजी भगवान के पार्षद है। नहीं, तो भाव बिगाड़ लिया, सनकादि ने शाप दे दिया, तो 3 जन्म के लिए बैकुंठ से गिरना यह संभव है। बैकुंठ तो भगवान का वो धाम है जहां से वापस नहीं लौटा जाता, लेकिन भाव बिगड़ गया तो वहां से भी वापस लौटना पड़ा। 3 जन्म के लिए रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, शिशुपाल, दंतवक, तो वही तो जय विजय तो है ना। तो सोचो, इतने निजी पार्षद भाव बिगड़ जाए तो मृत्यु लोक में भगवान के विरोध में आना पड़ा। नहीं आए, भगवान के विरोधी रहे तीनों। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, ये सब हमारे ब्रजवासियों के रोम रोम में भरा है, भरा था और भरा रहेगा। जिनके भरा है वो भगवान को निश्चित प्राप्त होंगे। जो अगर भगवान से विमुख है तो अवसर फिर भगवान देंगे, फिर यही कीड़ा मकोड़ा भले जन्मावे, फिर अवसर देंगे, फिर भजन का देंगे। पर ब्रजवासी धन्य है कि हम जिस रज को माथे पे चढ़ाते हैं उस रज में वो माँ के गर्भ से सीधे प्रकट हुए। हमको श्री कृष्ण का संबंध मानना पड़ता है, उनके श्री कृष्ण घर के हैं, घर के हैं। कोई भी ब्रजवासी भाव में, अरे ठाकुर जी तो हमारे हैं, भाई इसी बात से हमारे हैं, इसी भाव से भगवत पर। और अगर ठाकुर जी को अपना नहीं माना तो फिर मतलब क्या रहा। फिर ब्रजवासी कैसा, जिससे ठाकुर जी से प्रेम ना हो। क्यों बच्चा जी।